हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ विजय बहादुर एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टेम्पल। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे, सेल चैप्टर न्यू एनसीईआरटी से एक्सप्लोरेशन बुक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आज सेल ऑर्गेनेल्स का वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल के अंदर क्या सारी चीजें काम करते हैं। तो आज सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स के क्या वर्क हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स किस तरीके का काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है सेल ऑर्गेनेल्स का डायग्राम, यहां पर लगा हुआ है। सेल ऑर्गेनेल्स का आपको डायग्राम दिख रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स डायग्राम। इसमें आपको एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको सबको रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज देखेंगे किस चीज का क्या फंक्शन है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स क्या काम करता है, सेल के अंदर क्या मदद करता है। तो सबसे पहले है आपका न्यूक्लियस के बारे में दिया गया हुआ है। जैसे आपको न्यूक्लियस दिखा होगा लास्ट वाले स्लाइड में, ये आपको ये इनक्लोज्ड है, ठीक है। जैसे जो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस पूरा है, ठीक है। और जो धागे की तरह फैला रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस के अंदर क्या सारी चीजें रहेंगी, उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होते हैं, कुछ आपको शुगर रहेगा और कुछ फॉस्फेट रहेंगे। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डीएनए पूरा क्या कहते हैं, डीएनए जाकर के किस चीज से कॉइल हो जाता है, मतलब किससे बाउंड होता है, रैप होता है, किस चीज से, हिस्टोन प्रोटीन से जाकर के रैप होता है, जिसमें कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये एकदम कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है, कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड होकर के क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। ये क्रोमोसोम के बीच में आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है, ये क्रोमोसोम के ऊपर टीलोमियर दिख रहा है, जिसको सैटेलाइट, ठीक है, जिसको टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। फिर ये टीलोमियर, फिर ये क्रोमोसोम, ढेर सारे क्रोमोसोम इसी तरीके से किसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। और ये न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाएगा, सेल के अंदर। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर में क्या सारी चीजें हैं न्यूक्लियस के, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, डबल लेयर्ड है, ठीक है। ये इसमें आपको दिख रहा है न्यूक्लियस का एक लेयर ये अंदर की तरफ और एक लेयर ये बाहर की तरफ। तो न्यूक्लियस कैसा है, डबल्ड लेयर्ड है, ठीक है। डबल्ड लेयर्ड इसकी क्या है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, जिसके बाहर बाहर ये आपको ये थोड़े थोड़े पोर्स नजर आ रहे हैं। पोर्स मतलब थोड़े थोड़े छेद आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको, छेद नजर आ रहा है, जिसको पोर्स बोलते हैं, जिससे जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर जा सकता है और बाहर के मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं। तो डबल लेयर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ pores for material exchange, ठीक है। डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें कुछ पोर्स आपको पाए जा रहे हैं, कुछ छेद पाए जा रहे हैं, जिससे
क्या हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है, ये जो सेंटर में आपको ये ब्लैक कलर का जो ये रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कैसा है उस चीज के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोलस है डेंस राउंड बॉडी, dense round body inside nucleus, dense round body inside nucleus, जो क्या करता है, राइबोसोम का यूनिट बनाने में मदद करता है। मेक राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब उसके बाद आपको हमने क्रोमोसोम के बारे में बताया गया कि इसमें क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। तो अब है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम होता है रॉड शेप्ड। कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड मतलब जैसे आपको ये रॉड नजर आती है वैसे ही रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स visible only ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये क्रोमोसोम कब दिखेगा, जब सेल डिवीजन होने लगेगा, उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम नजर आएगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन रॉड शेप जैसा स्ट्रक्चर आपको विजिबल होगा जब सेल डिवीजन होगा, ठीक है। और वो रॉड शेप स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो अब डीएनए कैसा होता है, मेड ऑफ डीएनए किस चीज से मिलके बना होता है क्रोमोसोम, डीएनए से। और कुछ उसमें प्रोटीन आपको रहते हैं जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये करता क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फो फॉर इनहेरिटेंस। आपको एकदम टाइप्स नोट्स, ठीक है, जो आपका जो नोट्स है इस चैप्टर की पूरी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां पे आप लोग ले लेंगे नोट्स, ठीक। पूरे चैप्टर की नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अब देखेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए, डीएनए क्या करता है, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जो पेरेंट्स से जो बच्चे में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी उसे बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब आपके जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन जीन्स। जैसे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जैसे जो पेरेंट्स और बच्चे में क्या होता है, सेम होता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। और वही जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब देखते हैं क्रोमैटिन किसे कहते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक डीएनए, थ्रेड लाइक डीएनए प्लस प्रोटीन mass in non-dividing cells।
ऑर्गेनाइजेस into chromosome before division। कुछ थ्रेड लाइक जो डीएनए होते हैं उसमें जब प्रोटीन मास होता है उसके साथ में नॉन डिवाइडिंग सेल में, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम में बिफोर डिवीजन, उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है उस चीज के बारे में देखते हैं। सेल का फंक्शन क्या है, फंक्शन जैसे 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 आप देखते होंगे जो पूरे पूरे आपका ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेल का जो मैनेजर है वो कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी जो एक्टिविटी रहेगी उसको ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज। सेल की पूरी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करेगा और कंटेन करेगा एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये है दूसरा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी कहते हैं। तो देखते हैं ये सब क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये ऊपर ऊपर ऐसे इसके छोटे छोटे ऐसे दाने के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये दाने के जैसे जो स्ट्रक्चर हैं ये सब क्या हैं, राइबोसोम है। ये सब राइबोसोम इसके ऊपर अटैच हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वहीं इस पे देखिए पूरा का पूरा क्या है, एकदम स्मूथ है, इस पे कोई भी राइबोसोम अटैच आपको नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इन दोनों रेटिकुलम का काम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और वहीं दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उस पर राइबोसोम नॉट अटैच्ड एट द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम अटैच नहीं रहते हैं। और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, अपीयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप। जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, मतलब स्मूथ नहीं दिखाई देता। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा, इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन दोनों क्या चीजें बनाते हैं, क्या चीज बनाने में मदद करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा राइबोसोम के साथ। ठीक है, राइबोसोम से क्या बनवाएगा, प्रोटीन फैक्ट। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और वही जगह पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, लिपिड को बनाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम का भी सिंथेसिस करेगा और स्मूथ क्या करेगा, हार्मोन की सिंथेसिस करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में कोई इसका रोल नहीं है, मतलब लीवर के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन करने की जो प्रोसेस होती है उन सब चीज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करेगा, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, किसमें, लीवर की सेल्स में। और कैसे एनिमल्स होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे कुछ एनिमल जिसके बैकबोन पाई जाए, जिसकी रीढ़ की हड्डी पाई जाए, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म में ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, मतलब जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसको रिमूव करने में मदद करेगा। ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा उसको रिमूव करने में ये मदद करेगा।
अब आगे देखते हैं इसका डायग्राम आपको। ये इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके इसमें दिखा दिया गया है। ये उसके कुछ पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर पोर हैं ये, ठीक, न्यूक्लियस का ये है पोर। ये आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या अटैच्ड है, राइबोसोम अटैच्ड है इसके ऊपर। आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, सब राइबोसोम है, ठीक। अब आगे देखते हैं राइबोसोम कैसा दिखाई देता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम क्या काम करता है। राइबोसोम क्या काम करेगा, राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किस में मदद करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है, इस वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये रहा राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके 2 सब यूनिट्स हैं, आपको दिखाए गए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं क्या ये करता है, क्या इसका काम है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आर टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम क्या है, एक टाइनी सेल का एक टाइनी स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, दे मे बी फाउंड कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में, या तो पाया जाएगा फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। सेल का जो ये पूरा लिक्विड वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। या फिर और कहाँ पाया जाएगा, और जैसे अटैच्ड था किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अटैच्ड टू द ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड रहेगा। और क्या काम करेगा, राइबोसोम्स आर द साइट है किस चीज की, प्रोटीन सिंथेसिस की। यहां पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोटीन की फैक्ट्री, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, इस वजह से। ऑफ द सेल, किसके, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, बिकॉज दे मेक प्रोटीन। ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है। अब आगे इसके ऊपर अब क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन नहीं है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या यह प्रोटीन की मैन्युफैक्चर में मदद करता है, हाँ, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर में मदद करता है। क्या ये एंजाइम बनाता है, हाँ, एंजाइम बनाता है, किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ने के बाद ये क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। क्या ये हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स कौन बना रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था, ठीक है। और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम क्या होता है, नहीं होता है। स्टार्च बनाएगा, नहीं बनाएगा, लिपिड, ठीक है, लिपिड ये नहीं बनाएगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए और बी रहेगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, या फिर इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, ठीक है, ये क्या है, पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर का। जैसे
जो पोस्ट ऑफिस का वर्क होता है ठीक उसी प्रकार से इसका भी गोल्जी बॉडी का भी वर्क होता है। ठीक, गोल्जी बॉडी भी ठीक वैसे ही काम करती है जैसा पोस्ट ऑफिस काम करता है। ठीक, ये क्या काम करेगा, जैसे प्रोटीन अब बन गई है, प्रोटीन की पैकिंग, उसको मॉडिफाई करना, उसको अलग अलग सेल के पार्ट में पहुंचाना, ये सारा काम किसका रहेगा, गोल्जी बॉडी का रहेगा। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है इसका, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टन्स बोलते हैं, सिस्टन्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टन। जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे सिक्के को ऐसे तही आते हैं ना, ऐसे तही लगाते हैं सिक्के की, ठीक उसी प्रकार से इसका भी जो सिस्टन्स है ऐसे स्टैक्ड हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे उसकी तही लगी हुई है। ठीक, उसी को स्टैक बोलते हैं। ठीक है, और यही जो स्टैक लगा हुआ है किस चीज़ का, उसको सिस्टन्स बोल देते हैं। ठीक, ये एक पूरा जो स्टैक है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टन्स बोलेंगे। अब इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। डिस्कवर्ड मतलब खोज किसने की थी, डिस्कवर किया था किसने, कैमिलो गोल्जी ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी। कब, 1898 में। किस चीज में इनको खोजे थे, इन नर्व सेल ऑफ बार्न आउल। ठीक है, एक ऐसा आउल जिसका नाम बार्न था। ठीक है, बार्न कैटेगरी में फॉल करता है। तो उस आउल की नर्व की सेल में इन्होंने उसका खोज किया था, इसको डिस्कवर किया था। किस चीज को, गोल्जी बॉडी को। अब आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, जैसे आपको बताया कि इसका फंक्शन जैसे पोस्ट ऑफिस का वर्क रहता है वैसे इसका भी वर्क रहता है। ठीक है, लाइक सेल्स पोस्ट ऑफिस, ये सेल का क्या है, पोस्ट ऑफिस है। लाइक सेल्स पोस्ट ऑफिस, और ये काम क्या है इसका, मॉडिफाइज शॉर्ट्स, मतलब उसको छोटा करेगा और पैक करेगा प्रोटीन्स। किन किन चीज़ों को, प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स हो गई, और क्या हो गया, लिपिड्स, इनटू किसमें, वेसिकल्स में। ठीक है, वेसिकल्स में फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिक्रीशन के लिए, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन के लिए, और लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी इन सब चीज़ को पैक किस लिए करती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करेगी और मॉडिफाई करके उसको शॉर्ट में उसका पूरा अच्छी तरीके से उसको सॉर्ट कर देती है। ठीक है, क्या करेगा, उसको एकदम कॉम्पैक्ट वे में आपको पूरे सेल में ट्रांसफर करेगा। अब आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है और लाइसोसोम बनता किससे है, लाइसोसोम किससे बनता है, अभी आपको लिखवाया है, लाइसोसोम बनता है किससे, गोल्जी बॉडी से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लाइसोसोम के क्या बोलते हैं, द क्लीनअप सिस्टम। लाइसोसोम कैसा काम करता है, क्लीनअप सिस्टम की तरह काम करता है। लाइसोसोम में ये आपका उसका ल्यूमेन दिख रहा है, ल्यूमेन मतलब उसको कैविटी बोलते हैं, खाली जगह जिसमें क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, और ये लाइसोसोम का आपको मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, तो लाइसोसोम का आप देखते हैं स्ट्रक्चर।
लाइसोसोम का हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन, कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो किससे मिलके भरा हुआ है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ है। इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों भरे हुए हैं, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। फंक्शन क्या है इसका, ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, ठीक है। जो ऐसी प्रोटीन जो किसी काम की नहीं है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देगा। प्रोटीन्स हुई, कार्ब्स हो गए कार्बोहाइड्रेट, कुछ फैट्स हो गए, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो बिना किसी काम के हैं, ठीक, उसको भी क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा, उसको भी क्लीन कर देगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट मतलब फोड़ देगा और डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट सेल व्हेन डैमेज्ड। ये सेल को क्या करता है, फोड़ देगा या फिर उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसको, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आ गया थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, और ये लाइसोसोम और भी कहां पाया जाएगा, ह्यूमन स्पर्म हैज लाइसोसोमल एंजाइम्स। ह्यूमन की जो स्पर्म सेल होती है उसमें भी लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाएगा। किसके लिए, टू ब्रेक एग, एग या फिर ओवम आउटर लेयर फॉर फर्टिलाइजेशन। जो ओवम या फिर जो ओवा होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें स्पर्म में लाइसोसोमल एंजाइम आपको दिखता है। तो ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेगा, इसके बाहर वाली जो लेयर है इस पे अटैक करके इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जिससे ये स्पर्म की एंट्री हो जाएगी ओवम के अंदर और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लाइसोसोम का डायग्राम, इसका ल्यूमेन, मेम्ब्रेन और इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम दिखाए गए हैं इसमें। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जिसको पावर हाउस ऑफ द
सेल के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सेल को क्या देगा, पावर देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। सेल को क्या देगा, पावर देगा या फिर एनर्जी देगा। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर? इसका है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर की कवरिंग कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। ये बाहर की कवरिंग है और ये अंदर की कवरिंग, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसमें कैसी है, आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ है और उसमें क्या पाए जा रहे हैं, पोरस है। मतलब इसके बाहर क्या पाए जा रहे हैं, पोर्स भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे, जिससे मटेरियल का एक्सचेंज होता रहेगा। और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इनर मेम्ब्रेन है फोल्डेड है, ठीक है। जैसे ये आपको ये फोल्डेड ऐसे दिखाई दे रही है इनर मेम्ब्रेन, ये क्या बना रही है, क्रिस्टे बना रही है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है, ठीक, फोल्डेड इनटू क्रिस्टे। फोल्ड होकर के क्या बना रही है, क्रिस्टे का फॉर्मेशन कर रही है, जिससे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, जिससे इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स के द्वारा। अब इसका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, फंक्शन, ठीक, सेलुलर रेस्पायरेशन में मदद करेगा, सेलुलर रेस्पायरेशन। इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन और ब्रेक्स ग्लूकोज को तोड़ेगा, जिससे क्या बनाएगा, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब ये एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाएगा, हैज आउन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। और ये डीएनए और राइबोसोम अगर मिल गए तो क्या बनाएंगे, कुछ प्रोटीन को ही बना सकते हैं, ठीक है। कैन मेक सम प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन भी ये मदद कर सकता है, ये कुछ प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक। आगे अब देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा इनलार्जमेंट डायग्राम है इसका। ये जो इनफोल्डिंग्स जो है आपको दिख रही है, ये क्या है, क्रिस्टे है, ठीक, जो सरफेस एरिया में क्या कर रहा है, इंक्रीजन कर रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, किसके लिए, इसके अंदर जो रिएक्शन होगी उसके लिए, ठीक। और ये इसके अंदर इसके डीएनए ऐसे थोड़े बहुत पाए जा रहे हैं, और क्या है, राइबोसोम भी पाया जा रहा है, जिससे वो क्या कर सकता है, प्रोटीन की भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये आउटर मेम्ब्रेन उसकी, इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो ये इनफोल्डिंग्स बना रही है, ठीक। ये इनर और ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, क्रिस्टे है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है,
वैक्यूल का वर्क क्या है सेल के अंदर। ठीक, वैक्यूल का क्या क्या काम है? ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल क्या है? एक ऑर्गेनेल है फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट के लिए। ठीक है, स्टोरेज और सपोर्ट के लिए एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, और ये किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में in plant cell one large central vacuole। प्लांट सेल में क्या होगा? एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा जो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम को कवर करेगा। ठीक है, 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। और ये किससे घिरा होगा? सराउंडेड बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे सराउंडेड है ये? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर भरा क्या हुआ है, क्या चीजें इसके अंदर स्टोर हैं, उस चीज के बारे में जानते हैं। अब उसके बारे में देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या सारी चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, फिल्ड विथ सैप। ठीक है, सेल का कुछ सैप है इसके अंदर फिल हुआ है, जैसे वाटर हुआ, वाटर, मिनरल्स, सुगर्स, और क्या हुआ? वेस्ट हो गए। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसका फंक्शन क्या है। ठीक, फंक्शन है स्टोर्स मटेरियल, कुछ मटेरियल को ये स्टोर करेगा, स्टोर मटेरियल्स, और प्रोवाइड टर्जिडिटी। ठीक है, मतलब सेल ऐसे फूला हुआ ऐसे दिखाई देगा, टर्जिड होगा। ठीक, कीप प्लांट सेल फर्म, प्लांट सेल फर्म। लॉस ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलेंगे? विल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल में ये क्या काम करेगा? ठीक, एनिमल सेल में इन एनिमल एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, छोटा सा वैक्यूल पाया जाएगा, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट, छोटा सा वैक्यूल आपको मिलेगा, जिसका फंक्शन क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या होगा? टेम्पररी स्टोरेज होगा। ठीक है, किस चीज का? मटेरियल्स का। ठीक, परमानेंट स्टोर नहीं होगा, टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए ही स्टोर होगा। ये वैक्यूल का बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये उसका वैक्यूल है, ये पूरा ये प्लांट का ये सेल है, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आगे का बचा हुआ जो लेक्चर है उसको हम, आगे का बचा हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट लेक्चर में आपका हो सकता है चैप्टर भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो ये आपका पीडीएफ नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।